लेकिन फिक्र की शुरुआत ट्रंप की नोबेल वाली नाराजगी से। उन्होंने कहा है कि मुझे शांति का नोबेल नहीं मिला है, शांति का ठेकेदार मैं नहीं हूं। सवाल है कि क्या नोबेल न मिलने से खींच के चलते ट्रंप पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक देंगे? आज की सबसे बड़ी खबर, कवर स्टोरी यही है, और जो अब ट्रंप कर रहे हैं वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। देखिए, इन सबसे शायद अमेरिका के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बेहतर कैंडिडेट बताने वाले एक राष्ट्रपति की युद्ध की लालसा भी है और धमकी भी है। आज ही 20 जनवरी के दिन एक वर्ष पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन एक वर्ष में ही ट्रंप ने ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोब को ऐसे घुमा दिया उन्होंने। ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले खुद को टैरिफ किंग बताया। हमें पता है ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है, पूरी दुनिया यह जानती है। अब उनके जिद्दी तेवरों से दुनिया हैरान है। जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जिद करते आ रहे हैं। अभी भी यह जिद जारी है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को लंबा लेटर भेजा है। इस लेटर में शांति की भाषा नहीं है। उन्होंने कहा है कि शांति की ठेकेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। उन्होंने नॉर्वे के पीएम से जो कुछ भी कहा है वो शांति की भाषा तो है ही नहीं, यह जंग की वार्निंग है और धमकी की राजनीति है। ये दो तस्वीरें आपको जरूर देखना चाहिए। पहली तस्वीर, ट्रंप ने जब यह तस्वीर अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, ये देखिए, एआई जनरेटेड है वैसे ही। इसमें ग्रीनलैंड पर उनके कब्जे की मंशा साफ है। इसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडे के साथ खड़े हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। यानी ट्रंप ने संदेश दिया है कि वो बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले। ये वही ट्रंप है जिन्होंने गाजा को लेकर एक बड़ा एआई वीडियो भी सर्कुलेट किया था, याद है आपको? सोचिए, ध्यान से देखिए। अगली तस्वीर दिखाते हैं। मतलब कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद ही अपने मीम वायरल करेगा? खैर, अब दूसरी तस्वीर। यह तस्वीर भी ट्रंप ने रात में करीब 1 बजे ही पोस्ट की। यह पुरानी तस्वीर है जिसमें वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ एक बॉस की तरह बैठे हैं। ये देखिए ध्यान से। पीछे एक मैप है जिसमें ग्रीनलैंड और कनाडा पर अमेरिका का कब्जा दिखाया गया है। सामने कीर स्टार्मर, जॉर्जिया मेलोनी, उर्सुला वॉन डर लेyen, मार्क मैक्रो, फिनलैंड के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। यानी ट्रंप ने संदेश दे दिया कि उनके मंसूबों के आगे यूरोप ही कुछ नहीं कर पाएगा। यह भले ही एक तस्वीर है, लेकिन इसके कूटनीतिक मायनों से पूरे यूरोप में हलचल है। अब बात शांति के नोबेल के लिए ट्रंप की धमकी वाली चिट्ठी और उस पर दिए गए जवाब पर। यह बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट है। इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट इसलिए क्योंकि अब नोबेल प्राइज मिल चुका है, कहानी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रंप तो हैं रूठे, नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे नहीं दिया तो अब देखो मैं क्या करता हूं। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम से कहा मुझे नोबेल नहीं मिला, अब शांति मेरी प्राथमिकता में नहीं है। इस पर नॉर्वे के पीएम ने जवाब दिया। नोबेल पर ट्रंप का गुस्सा पूरी तरह से नाजायज है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा मैंने 8 युद्ध रोके, क्या यह नहीं देखा? इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा नोबेल पुरस्कार देने में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप ने कहा दुनिया में शांति सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा नोबेल पुरस्कार एक स्वतंत्र कमेटी देती है। ट्रंप ने कहा अब मैं वही करूंगा जो अमेरिका के हित में होगा। इस पर नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोर ने कहा नोबेल न मिलने से ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा मैंने नेटो के लिए बहुत कुछ किया, अब नेटो अमेरिका के लिए कुछ करे। इस पर जोनास ने कहा हमने टैरिफ पर ट्रंप से बात की, लेकिन वो बातचीत को अलग मोड़ पर ले गए। ट्रंप ने कहा किसी भी एग्रीमेंट में ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने पहले नोबेल के लिए नॉर्वे को धमकी दी, बाद में कहा कि एक नेक महिला को लगा कि शांति का नोबेल उन्हें मिलना चाहिए था। अगर कोई यह सोचता है कि नोबेल पुरस्कार पर नॉर्वे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो वो बड़ी गलतफहमी में सोचने वाली बात। जानते हैं आप यहां पर क्या है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस किया, समझ में आता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ उसको तहस नहस कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है? बट ही इज ट्रंप, हेयर हिम आउट। वैसे आपकी जानकारी के लिए कई एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रहा हूं, उन सब का यह कहना है कि जो ट्रंप
जो बाइडेन की सेहत को लेकर सवाल उठाते थे, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इनकी सेहत को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ट्रंप के तेवर देखते हुए साफ है कि वो अब शांति की नहीं बल्कि जंग की बात कर रहे हैं और जंग की मंशा रखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ट्रंप ने बड़े बड़े देशों को धमकी वाला सरप्राइज दिया। ट्रंप ने नॉर्वे को धमकी दी, ध्यान रखना। क्या कहा ट्रंप ने? ध्यान रखना, शांति की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ट्रंप ने यह कहा है। फिर ट्रंप ने फ्रांस को धमकाया, अगर गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुए तो 200% टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैक्रोन ने मना कर दिया, ऐसा लग रहा है। मतलब उनको धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम की स्टामर से कहा है, अमेरिकी बेस वाले डियागो गार्सिया को मॉरिशस को सौंपना मूर्खता है। ट्रंप ने चलते फिरते डेनमार्क को फिर धमका दिया, ग्रीनलैंड अमेरिका का है, इसे लेकर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर लगातार बरस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को ही ताक पर रख दिया। देखिए, आमतौर पर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कुछ निजी बातचीत भी होती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। एक चलन है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपनी धौंस जमाने के लिए मैक्रोन से निजी बातचीत को सार्वजनिक कर दिया ताकि मैक्रोन का कूटनीतिक कद छोटा हो सके। ट्रंप ने दिन में मैक्रोन को धमकी दी और रात को बता दिया कि आखिर मैक्रोन ने क्या कहा। ट्रंप ने मैक्रोन को धमकी दी, पीस बोर्ड में फ्रांस शामिल नहीं हुआ तो फ्रेंच वाइन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा। बाद में मैक्रोन ने कहा, मुझे नहीं पता ट्रंप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैक्रोन को कोई पसंद नहीं करता, जल्दी उनकी कुर्सी छिनने वाली है। इस पर मैक्रोन ने कहा, पेरिस में डिनर पर मिलते हैं। सारी बातें अब वहीं होंगी। यूरोपीय देशों में अगर कोई ट्रंप के साथ है तो उस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आंद्रेज ने कहा है, मैंने 15,000 चेक कोरोना यानी चेक की मुद्रा में ग्लोब खरीदा जिससे देख सकूं ग्रीनलैंड कहाँ है। मुझे पता चला रूस की ऑर्शनिक 26 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच जाएगी। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल 11 मिनट में ग्रीनलैंड भी पहुंच जाएगी। ग्रीनलैंड पर रूस और चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है। तो वहीं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसन ने धमकी दी है, जो अमेरिका के खिलाफ होगा उसका बुरा अंजाम होगा। आप भी धमकियों वाली फिक्र की रील जरूर देखें। वहीं ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्शन भी तेज हो गया है। एक तरफ अमेरिका ने अपना मिलिट्री जेट ग्रीनलैंड की तरफ भेज दिया है, तो यूरोपीय देशों के सैनिक भी ग्रीनलैंड पहुंच गए। लेकिन ग्रीनलैंड पर यूरोप की सैन्य एकजुटता मजाक बनती दिख रही है। क्या यूरोप सिर्फ 40 सैनिकों से ताकतवर अमेरिका का मुकाबला करेगा? हम ये क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये यूरोप की वो फौज है जो ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देने उतरी है। कड़ाके की ठंड में ये वो सैनिक हैं जो अमेरिका की विशालकाय सेना का मुकाबला करने के लिए पहुंचे हैं। इन सैनिकों की संख्या पर शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद हंस रहे होंगे। फ्रांस के 15 सैनिक ग्रीनलैंड पर उतरे, जर्मनी ने अपने 13 सैनिक भेजे, नॉर्वे ने 2 सैनिकों को भेजा, नीदरलैंड्स ने भी 2 सैनिकों को भेजा, फिनलैंड के 2 सैनिक ग्रीनलैंड पर उतरे, ब्रिटेन ने तो अपना सिर्फ 1 सैनिक भेजा। स्वीडन के सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं डेनमार्क इकलौता देश है जिसने ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक भेजे हैं। ग्रीनलैंड में पहले से ही डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां मौजूद है जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्रीनलैंड के पेटोफिक स्पेस बेस में तैनाती के लिए अपना बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रवाना कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सभी देश मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग उनका विरोध नहीं करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय देश मिलकर अलग तरह का गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं जो नेटो से अलग होगा और उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। इस गठबंधन को कोलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों का गठबंधन कहा जा रहा है। इसमें कीर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेडरिक मर्स और उर्सुला वॉन डर लेयन जैसी नेता शामिल हैं। ये पहली बार है जब यूरोप अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहा है।
यूरोपीय देशों के तेवर बता रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमला हुआ तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश भी एक्शन में आएंगे। नेटो का आर्टिकल 5 लागू माना जाएगा और अमेरिका यूरोप की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस बीच आपको एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट दे देते हैं। एक तरफ ट्रंप ने अपने टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन, जो कि हमारी स्पेशल गेस्ट है 26 जनवरी पर, उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। भारत के साथ एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है। उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इससे भारत और यूरोप के 200 करोड़ लोगों को फायदा है। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर आपको असीम मुनीर का मौलाना वाला कैरेक्टर दिखाएंगे।